FIA की सर भर्ती आ गई है। FIA का पेपर किस तरह से होगा, क्या क्या सवाल आएंगे, सवाल कहाँ से आएंगे, MCQ का पेपर होगा, क्या PDF फॉर्म में होगा, जल्दी से पेपर भिजवा दें, हमने तैयारी करनी है। मैंने आज फॉर्म सबमिट कर दिया है। क्या इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें किस तरह से पास होते हैं, कितने नंबरों वाला बंदा इसमें पास होगा, मेरिट कहाँ पे बनेगा, टेस्ट कहाँ पे होगा, अप्लाई कहाँ करना है, किस तरह से हमें पता चलेगा, मेरा एड्रेस गलत हो गया है, मैं क्या करूं, पेपर कैसे होगा, पेपर कहाँ से आएगा, MCQs को हल करने का तरीका क्या है, ये सारी के सारे आपके सवाल, आपकी क्वेरीज। मैं हूं रजा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। बहुत से बच्चे मेरी क्लासेस से, ऑनलाइन क्लासेस से, नोट से फायदा उठा रहे हैं। मैंने इस पे मुकम्मल नोट्स भी तैयार कर दिए हैं, आपको एक एक चीज गाइडलाइन बता दी है। ऑनलाइन क्लासेस में चूंकि जगह नहीं है तो बहुत से बच्चे हैं, इसलिए मैंने काफी सारे बच्चों के लिए नोट्स भी बना दिए ताकि पूरे पाकिस्तान के बच्चे इससे फायदा उठा लें। तो आज की वीडियो जी कि आपका MCQs का पेपर कैसे हल होगा, MCQs कहाँ से आते हैं, किस तरह से आपने हल करना है और क्या क्या करना है, कितने मार्क्स वाला पास होगा, कितने मार्क्स वाला फेल होगा, क्या फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा, इन सब चीज़ों की आज की मेरी वीडियो जी। गौर से सुनते जाइए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक मिनट में एक जुमले में आपके सवालों के जवाब होते हैं। फिर बाद में आप कहते हैं कि सर आपने ये तो बताया नहीं। स्मार्ट होना चाहिए बच्चे को, इंसान को, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना पुत्र। जिंदगी में याद रखना, सुकून से जो चीज़ बताई जा रही है वो काम करें। तो सबसे पहले गौर से सुन लीजिए, जिसका 100 नंबर का MCQs का पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का 100 MCQs होंगे। 90 मिनट में आपने उनको हल करना होगा। 90 मिनट में बड़ा टाइम होता है, आसानी के साथ हल हो जाता है। आप आराम से पेपर के क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद फिर उसका जवाब दें। चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है वो आपने उसका जवाब देना है, और जो सर्कल आपने फिल करना है, बबल फिल करना है, उसको पूरी तरह से फिल करें। अधूरा नहीं छोड़ना या आधा फिल नहीं करना, ताकि आपकी जो कंप्यूटराइज्ड की होती है वो उसको स्कैन कर ले और आपका कोई नंबर मिस ना हो। इन चीजों को गौर से सुनते जाइएगा, इन बातों को। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने जा रही है। सर्कल अधूरा कभी ना छोड़े, सोच समझकर जवाब दें, और 4 ऑप्शन में से आपको पता चल जाता है आपने किस तरह से जवाब देना है, अगर आपने सही तरह से उसकी तैयारी की हुई है। इन सब चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है, किस किस टॉपिक से सवाल आएंगे, ये सारा कुछ मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ है। बहुत से बच्चे वो नोट्स ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। मेरी पिछली वीडियो जो आ चुकी है उसमें 100K सब्सक्राइबर्स की जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने तमाम चीज़ें बता दी हैं नोट्स के बारे में, वो गौर से सुन लीजिएगा। और आप सब लोग नोट्स ले सकते हैं सिर्फ 1000 रुपये में। क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो गौर से सुन लें जी, इसमें नेगेटिव मार्किंग फिलहाल तक नहीं है। अगर फर्ज किया इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स में लिखा होता है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो फिर आप नेगेटिव मार्किंग के मुताबिक ही सवाल हल करोगे। सबसे पहले आप वो सवाल हल करोगे जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, आप डैम श्योर हैं कि इसका जवाब यही है। सबसे पहले आप वो सवाल हल करें। जो सवाल नहीं आता उसको छोड़ के आगे बढ़ते जाएं। जो सवाल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो वो सारे के सारे सवाल कर लें। उसके बाद फिर सेकंड अटेम्प्ट में आप वो सवाल करोगे जिनका आपको 50-50 डाउट है, 50% आपको क्लियर है कि ये है और 50% डाउट है। उसके बाद वो सवाल हल करें, और एट द एंड आपके पास अगर टाइम बचता है तो फिर से पूरे पेपर को एक दफ़ा रिव्यू कर लें। हो सकता है कोई ना कोई जवाब आपके जहन में आ जाए। जिस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल नहीं आता उसको कभी आपने हल नहीं करना, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो फिर आप तमाम सवाल हल कर लोगे। गौर से सुन लीजिए चीज़ें, हर सवाल का जवाब आपका मैं बता रहा हूं इस वीडियो में। पास्ट पेपर सर भिजवा दें, पास्ट पेपर भिजवा दें, बहुत से आपके बच्चों के सवाल। तो देखिए, कोई पास्ट पेपर नहीं है, ना FIA ने कोई पास्ट पेपर आपके लिए कोई किताब प्रिंट की हुई है, या पास्ट पेपर मार्केट में अवेलेबल है या PDF में। ये सारे के सारे तुक्के हैं। बहुत से लोगों ने अपनी वेबसाइट्स पे पेपर बना के आप खुद से अपने पास से वो अपलोड किए हुए हैं, और बहुत से लोग इनसे देख के इन चीज़ों को तो इंस्पायर हो जाते हैं जी, मुझे पास्ट पेपर मिल गया जी, क्या बात है जी, PDF फॉर्म में। ये सारे के सारे तुक्के हैं, कोई पास्ट पेपर नहीं है। हाँ, अलबत्ता अपने तौर पे आप चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो कि जी ये सवाल आ सकते हैं पेपर की सूरत में। कोई पास्ट पेपर नहीं होता पुत्र, आपने मुकम्मल तैयारी करनी होती है, कभी तुक्के पे मत बैठें। मैं आपको बता चुका हूँ और मेरे नोट्स में हर चीज़ क्लियर है। 98 टॉपिक मैंने दिए हुए, उन सब टॉपिक में से सवाल आते हैं और आपका 100 नंबर का पेपर हल हो जाता है आसानी के साथ। गौर से सुन लें जी,
कभी आपको पास पेपर इसलिए चाहिए होता है कि आपको गाइडलाइन मिल जाए कि किस तरह के सवाल आते हैं। तो ये सारी की सारी गाइडलाइन मैंने अपने नोट्स में दी हुई है, आप उनको देख लें गौर से। बहुत मामूली उसके पैसे हैं, आप सब लोग उसको परचेज कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें मैंने हर चीज़ बताई हुई है जी, रिटन है, इंटरव्यू है, वाइवा है। एनी हो, वापस अपने मौजू की तरफ। टेस्ट कहाँ पे होगा और सेंटर कहाँ बनेगा, हमें कैसे पता चलेगा? आप सब लोगों को भाई SMS आएगा, गौर से सुन लें, आप सब लोगों को SMS आएगा। उसमें आपका सेंटर डिफाइन होगा और आपकी जगह डिफाइन होगी, वहां पे आप जाके इम्तहान दोगे। मेरा जी नाम गलत हो गया, मेरे पेरेंट का नाम फलां था, मेरा CNIC गलत हो गया, फलां हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप लोगों को 21 के बाद आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम में आप दोबारा से अपनी चीज़ें जो हैं वो सही करवा सकते हो। अगर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो आप उसको दोबारा से सही करवा सकते हो। FIA की वेबसाइट पे जाके आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, आपको SMS भेजे जाएंगे। गौर से सुन लीजिए सारी बातें और एक एक जुमले पे गौर करते जाएं। क्या तैयारी 2 माह में हो जाएगी जी? बिल्कुल जी, आपकी तैयारी हो जाती है, लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं वो पीछे से अटैच हैं, बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, 4-4, 5-5 माह से, 6-6 माह से, 1-1 साल से। उनके साथ तो आप खैर नहीं मिल सकते, लेकिन अगर आप 2 माह भी चाहो तो आपकी चूंकि एकेडमिक बैकग्राउंड पीछे होती है तो आपकी तैयारी हो जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने अपने नोट्स में बड़ा अच्छा तरीका आपको बता दिया है, आपने डेली क्या क्या करना है, रोजाना के हिसाब से आप करते जाओ कमिटमेंट और डिवोशन के साथ, तो आपकी सारी तैयारी हो जाती है। उन नोट्स में मुकम्मल रहनुमाई और गाइडलाइन मैंने दी हुई है। क्या फिजिकल पहले होगा या तहरीरी पहले होगा सर, ये हमें बता दें प्लीज। तो देखिए, सबसे पहले गौर से सुन लें, आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका फिजिकल पहले होगा। फर्ज किया आपका रिटन पहले हो जाता है और उसके बाद फिर आप फिजिकल में आपका ना कद है, ना छाती है, ना चेस्ट है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए स्क्रूटनी, मेरा अंदाज़ा है कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में स्क्रूटनी हो जाएगी, जिनका चेस्ट पूरी है, कद पूरी है, उसको कोई बीमारी नहीं, उसकी नज़र शज़र ठीक है, वज़न ठीक है, वो सारे के सारे लोग ही वो रिटर्न में जाएंगे। उसके बाद फिर रिटर्न में अगर फेल हो जाते हैं तो फेल हैं, अगर पास हैं तो फिर उनका दोबारा से फिजिकल नहीं होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली पहले फिजिकल होगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप इस बहस में मत पड़ो कि पहले फिजिकल होगा या पहले रिटर्न होगा। आप चुप करके कमिटमेंट के साथ तैयारी करो, बैठ 1 मिनट 1 लम्हा भी ज़ाया नहीं करना। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक पहले फिजिकल होगा। कितने नंबर वाला सर पास होगा, मुझे कितने सवाल हल करने चाहिए? माशाल्लाह जी, आपको सारे सवाल हल करने चाहिए। और ये गौर से सुन लें, डिपेंड कर रहा होता है अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट की तादाद कितनी है और पासिंग कैंडिडेट्स कितने हैं और सीटें कितनी हैं। अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट्स और सीट्स, उसके बाद ये मेरिट बनता है। मिसाल के तौर पर अगर 1100 सीट है तो उसमें जो हाई अप्स ऊपर वाले 1100 बंदे होंगे उनको रख लिया जाएगा। वो मेरिट जाके बनता है 70 पे, वो बनता है 80 पे, वो बनता है 85 पे। ये डिपेंड कर रहा होता है कि कितने बच्चे पास होते हैं। इस लिहाज से मेरिट बनता है फाइनल लिस्ट जो होती है। तहरीरी इम्तहान के बाद भी और इंटरव्यू के बाद भी वैकेंसीज और कैंडिडेट की तादाद के हिसाब से मेरिट बनता है। जो बच्चे ऊपर वाले नंबरों वाले होंगे वो 1100 एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो नीचे वाले नंबर वाले होंगे वो सारे के सारे फारिग हो जाएंगे। इस तरह से मेरिट बनता है। फिर आप कहते हो जनाब सिफारिश चल गई है जी, सीटें बिक गई हैं जी, पहले ही फलां हो गए, ये सब लेम एक्सक्यूजेज और बकवास है। हर चीज़ मेरिट पे होती है, हर काम मेरिट पे होता है, याद रखिएगा। जिन बच्चों ने अच्छी तरह से तैयारी की हुई है, पढ़ा हुआ है, वो सारे के सारे हो जाएंगे। बाकी सारे के सारे फिर बाद में उसी तरह से कहेंगे जनाब सिफारिश चल गई है जी। और पाकिस्तान में होता ही ऐसा है, कब कुछ नहीं होता पाकिस्तान में, हर चीज़ मेरिट पे होती है पाकिस्तान में, याद रखिएगा। जिन बच्चों ने अच्छी तरह से तैयारी की थी वो हो जाते हैं। आप लोगों को जो टाइम टेबल मैंने भिजवाया हुआ है नोट्स के साथ रोजाना, उसके मुताबिक तैयारी करें कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। बिगिनिंग इज दी हाफ डन, शुरू करना ही आधा काम है। शुरू नहीं आप करते, और जब शुरू कर लेना फिर उसको पीछे नहीं हटना, रोजाना करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने तैयारी डेली करनी है उन्हीं टाइम टेबल और शेड्यूल के मुताबिक जो मैंने आपको भिजवाए हुए हैं। उसके बाद आपने फिजिकल भी उसी तरह से तैयार करना है। रोजाना दौड़ लगानी है, पुशअप, सिटअप, चिनअप, जिस तरह से मैंने आपको टाइम टेबल भिजवाया हुआ है नोट्स में। और उसके साथ साथ मैंने खुराक और डाइट भी बताई हुई है, आपने उसी तरह से डाइट और खुराक भी लेनी है और आप इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। उसके बाद फिर इंटरव्यू की तैयारी भी आपने सेम उसी तरह से करनी है जिस तरह से मैंने उन नोट्स में आपको गाइड किया हुआ है, बताया हुआ है। उन्हीं पॉइंट को जहन में रख के आपने ये सारी की सारी तैयारी करनी है। पेपर कैसा होगा जी? इंटरव्यू में पेपर का जो पैटर्न है वो हमें बता दें। MCQs का पेपर कैसा होता है? तो देखिए, MCQs के पेपर के जितने आपके टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। 98 टॉपिक हैं।
उन्हीं 98 टॉपिक्स में से ही पेपर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ FIA में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब एग्ज़ाम के लिए ये मेरे नोट्स कारगर हैं। इन्हीं में से इम्तहान आएगा और इन्हीं में से इंशाल्लाह ताला पेपर आएगा। किस तरह से क्या क्या करना है, डाटा कहाँ से लेना है, सोर्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने उन नोट्स में आपको बता दी हुई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सवाल होता है, देखिए उसमें 4 ऑप्शन नीचे दर्ज होते हैं, आप सबको पता ही है, और उन चारों में एक सही होता है। तो आपने गौर करना होता है सवाल के ऊपर, थोड़ा सा फोकस करना है कि ये सवाल किस तरह से पूछ रहा है। उसके बाद फिर आपने नीचे ऑप्शन में गौर करना है कि इसका जवाब क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल सिर्फ देता हूँ कि कायद आज़म का क्वेश्चन आ जाता है कि जी 14 पॉइंट जो है कायद आज़म के जो 14 निकात हैं वो किस वक्त, किस साल और किस दिन को आए थे। फ़र्ज़ किया वो 1928 को आए हैं या 1929 को आए हैं, मिसाल के तौर पर आप चेक कर सकते हैं। तो उसमें दिन और डेट जो है वो फला फला है, तो ये 1928 और 29 और 30 नीचे नीचे होंगे। अगर फ़र्ज़ किया उसमें 3 ऑप्शन आ जाते हैं, 1931, 1935, 1937 और 1929 यानी 1929, तो अप्रॉक्सीमेटली उसका जवाब 1929 ही हो सकता है। फ़र्ज़ किया कायद आज़म का क्वेश्चन आ जाता है कि कायद आज़म ने कितना अरसा हुकूमत की, या मिसाल के तौर पर कायद आज़म गवर्नर जनरल रहे सिंस 1947 से लेकर 1947 टू 1948 सितंबर या अक्टूबर या जो कायद आज़म की वफ़ात की डेट है वहाँ तक। अगर ऑप्शन में उस डेट के बाद के कुछ ऑप्शन आ जाते हैं तो वो तो सारे के सारे गलत हैं। उस ऑप्शन के अंदर जो हैं, जिस दिन कायद आज़म फौत हुए थे, इस दुनिया से चले गए थे रहमतुल्लाह अलैह, तो उस दिन के अंदर जो क्वेश्चन हैं उनमें से अब 2 ऑप्शन रह जाएंगे। उन 2 ऑप्शन में से भी आप आसानी के साथ जवाब ढूंढ सकते हो। उसके बाद जी सवाल आ जाता है कि पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले किसको लगी थी, कब लगी थी। तो ये याद रखिएगा, इसी साल में जनवरी फरवरी में ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई थी। फरवरी में हमारे पास वैक्सीन आई थी पाकिस्तान में। अगर उसमें ऑप्शन आ जाते हैं अप्रैल के, मई के, जून के, तो वो सारे के सारे गलत हैं। फरवरी का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, और उसकी डेट क्या है, कन्फर्मेशन, वो सारी की सारी आप तमाम पूरे पाकिस्तान के बच्चे गौर से सुन लें। मैंने इन नोट्स में हर चीज़ बताई हुई है। 2 फरवरी में इस्लामाबाद में एक डॉक्टर को लगी थी, ये याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और आपने ये सारी चीज़ें तैयार कैसे करनी है, नोट्सों को कैसे बनाना होता है, उन सारी चीज़ों को कंपाइल कैसे करना है, रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं, किस किस टॉपिक को किस किस एंगल से तैयार करना है, ये सारा कुछ मैंने अपने नोट्स में बताया हुआ है। आप वो ले सकते हैं सिर्फ 1000 रुपये में। बहुत पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत मामूली मैंने उसकी फ़ी रखी हुई है। तो इस तरह से आपका जो MCQ का पेपर होता है वो आप आसानी के साथ हल कर लेते हो, लेकिन अगर आपने उसकी तैयारी की हो और आपको वो चीज़ें आती हो तो इसमें तुक्का कभी नहीं लगता, इसलिए आप वो सारी चीज़ें आसानी के साथ हल कर लेते हो। ये है जी मेरी आज की वीडियो FIA के मुताल्लिक। आपके MCQs कहाँ पे आएंगे, आपके सवालों के जवाब, मैंने तमाम चीज़ें आपको डिटेल के साथ बता दी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से किस किस मरहले से गुजर सकते हो और कैसे भर्ती हो सकते हो। ये मेरी वीडियोस आती रहेंगी। इस चैनल के साथ अटैच रहिए, और जो नए आने वाले बच्चे होते हैं वो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लें। आप कहीं बिजी हो तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो, बाद में भी आप वीडियो देख लें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।